तो बच्चों तो आ गए फिर से। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो विद न्यू चैप्टर के साथ। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों रैशनल नंबर का चल रहा है, तो हम आज क्या जानेंगे इसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में। एडिशन जोड़ना और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। अगर हमें बच्चों कोई भी दो चीज दो फ्रैक्शन दिए हुए हो या कोई दो रैशनल नंबर दिए हो तो उसे हमें ऐड कैसे करेंगे और सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल हैं, जैसे हम रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, अगर सबसे पहले क्या है, इफ एग्जांपल क्या, इफ डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज सेम। अगर डिनोमिनेटर क्या होगा, रेशनल नंबर का सेम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों बताइए। तो उस कंडीशन का रूल फर्स्ट है अपना कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उसे डायरेक्ट जोड़ देंगे, जैसे 8/15 प्लस में 3/15। अब यहाँ आपको एक चीज देखनी है, इनका दोनों का डिनोमिनेटर 15 है, ये भी 15 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसे हमें, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसे नीचे जो एक डिनोमिनेटर है उसे एक डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। 15 आ गया, दोनों की जगह एक लिख देंगे और दोनों को ऊपर, जो ऊपर आपका न्यूमरेटर था, दोनों को न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 11/15, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों, ये था हमारा एडिशन। ये होता हमारा एडिशन। जब क्या होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा तो हम इसको सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे। अब सब्सट्रैक्शन में देखेंगे, सब्सट्रैक्शन में भी सेम यही फॉलो करेंगे, 8/15 माइनस 3/15, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और 8 माइनस में 3, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 5/15। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर किसी ने ना देखी हो तो लास्ट वीडियो देखें। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, सेम उसका सेम नंबर से हम दोनों को काटेंगे, सेम से कटेगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा 1/3। ये हमारा सब्सट्रैक्शन है। तो ये हुआ बच्चों हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, जिसे हम मेथड सेकंड भी बोल सकते हैं। अभी तो हमारे पास बच्चों क्या था, डिनोमिनेटर सेम था। इफ वी डोंट हैव द डिनोमिनेटर इन द सेम कंडीशन देन व्हाट वी विल बी डू। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम अब कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हमारे पास दूसरा है, देखो रूल सेकंड या मेथड सेकंड। इफ वी डोंट हैव द डिनोमिनेटर इन द सेम, देखें जैसे 3/7 प्लस में 5/4। अब यहाँ देखिए इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है दोनों का, तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। किसका, डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, या कहेंगे एलसीडी, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, ये बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखें 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं।
सबसे पहले जो सबसे छोटी डिजिट होती है उससे करते हैं, ये 7 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 7 नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, अब 7 किसी और से नहीं कटता, सिर्फ 7 से कटेगा। तो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम कितना होगा बच्चों बताइए, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2, तो 28 अपना एलसीएम आएगा। तो एलसीडी जो होता है लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, उस एलसीएम कहते हैं, वो 28 आ गया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बराबर करके जो कॉमन वो आएगा उसको हम 28, हम उसका जो हमारा एलसीडी आया वो लिख लिया। अब इसका तरीका क्या है आपको भी पता होगा। सबसे पहले जो हमारा एलसीडी आएगा उसमें हम उसके जो नीचे फर्स्ट वाले के जो नीचे उसको हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे हमने उसे डिवाइड कर दिया। जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये आया हमारे पास 4। अब इस 4 में ऊपर वाला जो अपना ये पहले हम इससे इसे डिवाइड किया, अब इसमें इसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 मल्टीप्लाई में 3 क्या आया 12। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, ये आएगा 12। जो यहाँ साइन है वही साइन यहाँ पुट कर देंगे, सेम प्रोसीजर। अब इस 28 में नीचे वाला जो 4 है इसका हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7। अब ये जो 7 आया इसका जिससे डिवाइड करके इसमें ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 मल्टीप्लाई में 5 कितना आएगा 35। तो ये बच्चों हो गया अपने पास 35। अब दोनों का सिंपल तरीके से ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 47/20। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सकता है, कट सकता है किसी से, तो ये 47 किसी के टेबल में नहीं आता, 28, तो ये हमारा यही हमारा क्या होगा एडिशन। ये हो गया अपने पास एडिशन, एडिशन बाय रूल नंबर 2। अब इसी चीज को देखते हैं हम, ये सीधा सिंपल यहीं तक आएगा। अगर मान लो अगर इसमें आपका यहाँ माइनस होता, सॉरी जैसे ये अगर हम 3/7 -5/4 अगर ये हमें देता तो ये क्या हुआ हमारे पास, सब्सट्रैक्ट करना है इसे, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब जब ये सब्सट्रैक्ट करना तो अब इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, हम इसका एलसीएम एलसीडी ले लेंगे 28, वही जो हमारे पास यहाँ आया था, कितना आया था 12। अब यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा 35 आया था, हमने बताया कैसे आया, इसमें बताया सेम वही है, सिर्फ साइन चेंज करने। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 बड़ा है 12 बड़ा है, 35 बड़ा है तो यहाँ जिस साइन का वो नंबर बढ़ा तो वो साइन आया था, साइन आएगा -35, माइनस का आएगा 35 का साइन क्या माइनस आएगा। अब 35 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3, और ये 23/28। तो ये आएगा हमारा सब्सट्रैक्शन। तो ये बच्चों पता लग गया मेथड सेकंड नंबर से सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, समझ गए। अब इसमें कुछ जानने वाली चीजें हैं और, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड मेथड, बता दिया हमने कि एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन चीजें जो आपको मैं बताना चाहूंगा ताकि आप आगे के लिए समझ जाए। जैसे बच्चों अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो 4/5/13, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमारे पास इस टाइप का लिखा हो तो -4/5/13। तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ये बराबर इस किसके होता है, ये बराबर होता है, इसे भी लिख सकते हैं -4 -5/13, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 57/13, ये मिक्स फ्रैक्शन है -57/13। अब आप पूछेंगे -15/7/13 कैसे होगा। देखो इसका एक प्रोसीजर होता है, साइन जो होता है उसको रखो दूर, इससे इसमें सबसे पहले क्या होती है मल्टीप्लाई, और इसमें से जोड़ दे जाते हैं। अब देखें 13 इंटू में 4 प्लस में 5, अब से सोल्व करेंगे 13 जा 52 प्लस में 5 इक्वल टू 57।
57 आ गया, और डिनोमिनेटर जो होता है वही रहता है, तो यहाँ 57/13 आ गया। तो ये तीनों बराबर हैं, इन तीनों को माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे लिखने से अगर ये कोई चीज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक और चीज बताई थी, अगर माइनस डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे ऊपर करेंगे, ऊपर लिखेंगे। कैसे? मान लो ये हमारे पास 13 माइनस में 14 आएगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे बच्चों हम ऑलवेज ऐसे लिखेंगे 13/14, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -13/14। ये चारों चीजें सेम ही है। अब आपको मैंने बताया था कि -13 नीचे माइनस से ऊपर कैसे आएगा, तो इसका एक तरीका बच्चों देखो, सबसे पहले क्या, ये अगर हमारे पास ये है 13/-14, तो हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, -1 की इधर कर देंगे, क्योंकि एक की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब इससे ये प्लस का ही माइनस का, तो कितना आ जाएगा? माइनस में 13 आ गया, और माइनस और माइनस क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 14, तो आ गया ये चीज आ गई। तो इससे अगर हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल में बताया था कि कैसे हम इसको करेंगे। तो ये था बच्चा हमारा इसका एक्सरसाइज को करने से पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आपका, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, मोटा मोटा सा। अब हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों आपका एक्सरसाइज। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है सेल्फ प्रैक्टिस बोलते हैं इसे। सेल्फ प्रैक्टिस कौन सी है? 1B। सेल्फ प्रैक्टिस जैसे बोर्ड पे लिखा 1B, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द सम और डिफरेंस, सिंपलीफाई इफ पॉसिबल। क्या है क्वेश्चन नंबर? फाइंड द सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। तो बच्चों आपको पता है सम का मतलब होता है एडिशन, और डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ये पता है ना? जिसको पता है उसके लिए अच्छा, जिसको नहीं पता वो पता लग जाएगा। फाइंड द सम और डिफरेंस, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये क्यों लिखा है बच्चों सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल? ये इसलिए लिखा है कि अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं तो उसको भी लाना पड़ेगा, यानी लेके आना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का ये दिया है बच्चों 7/20 प्लस में 11/20। देखें, हमने अभी आपको रूल फर्स्ट में क्या होता था, जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो क्या करना है उसका, जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे 28, और ऊपर का दोनों का प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास 18/20। अब देखो 18/20 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये अभी हम इसे 2 9 जा 8, 2 10 जा 20। तो क्या आएगा आंसर इसका अपने पास 9/10। अब तो नहीं हो सकता, तो यही अपना आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं बी क्या है बच्चों? 1/12 प्लस 7/12। कैसे करेंगे? वही सेम रूल फर्स्ट, दोनों का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 1 प्लस में 7। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 8/12। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये क्या आएगा अपने पास 2/3। दिस इज द आंसर, 2/3। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/10 माइनस 7/10। तो देखें इसमें क्या है, ये किसका सवाल है? ये डिफरेंस का है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस, यानी सब्सट्रैक्शन है। तो रूल नंबर फर्स्ट की तरह फॉलो करेंगे।
डिनोमिनेटर आ गया अपने पास 10, दोनों का 3 माइनस 7। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन से साइन प्लस साइन का बढ़ा हुआ है डिजिट है या माइनस का। तो सीधी सी बात है, माइनस की बढ़ी हुई है, माइनस में 7 है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। कितना बढ़ा हुआ है, 3 में 7, 4 अपॉन में 10। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जो जिस टेबल के ऊपर काटेंगे उसी से नीचे काटेंगे। तो कितना आएगा, माइनस, कितना आएगा बच्चों, -2 अपॉन में 5। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर था 2 अपॉन में 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो गया अपने पास, 1 का डी। यहां तक समझ में आ रहा है? जिस बच्चे को समझ में ना आ रहा हो, जो समझ में ना आ रहा हो, कमेंट करें प्लीज, शेयर करें। कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पास है अब डी। डी में क्या है, -5 राइट 2/7 -3 राइट 3/7। ठीक है बच्चों, तो हम इसे ऐसे करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले से बना लेंगे। तो कितना जाएगा अपने पास, 35 × 2 37, 37 -37 अपॉन में 7 और -24 अपॉन में 7। ये तो समझ गए ना कैसे हुआ। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन बनाने के बाद हम इसके क्या करेंगे, अब इसका एक हम डिनोमिनेटर ले लिया हमने, एक 7, 37 और 24 दो, क्योंकि दोनों माइनस के, तो यहाँ बच्चों माइनस आ जाएगा। 7 4 जा 1 11 3 2 5 61। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका 7 का इससे काटेंगे अभी, 7 1 जा 7 और ये 8, तो यहाँ क्या बचेगा, -8 5/7। अब आप कहेंगे 8 कैसे बचा, देखो जब हम इसको इसे 61 में डिवाइड करते तो कितना बचता हमारे पास जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स 7 8 जा 56, कितना बचेगा 56 के बाद हमारे पास 5, 56 के बाद कितना बचेगा 5, तो ये 5 आ जाएगा और यह 8 राइट में आ जाएगा, तो ये 8/7। अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 7 8 जा 56, 56 और 5 61। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। Now we will proceed with the question number 1 का E। E क्या है बच्चों, 112 अपॉन में 13 -229 अपॉन में 13। ये भी सब्सट्रैक्शन का है। इसे कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, इसका डिनोमिनेटर 13 नीचे आ गया। अब इसमें 112 यानी 112 में से 229 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें क्योंकि ये माइनस का बड़ा तो माइनस आएगा 7 1 अपॉन में 30। ठीक है, अब ये आपको देखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन सकता है नहीं, अगर बन सकता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 का F। क्वेश्चन 1 का F, -243 अपॉन में 58 प्लस में 719 अपॉन में 58 एंड प्लस में 273 माइनस में 58। देखो बच्चों, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें बहुत सारी वो दे रखे हैं। सबसे पहले इतनी बड़ी बड़ी डिजिट दे दी, फिर ऊपर से एक यहाँ माइनस में दे दिया। अब बच्चे कंफ्यूज कि इतनी बड़ी डिजिट को कैसे करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले से अब सिंपल तरीके से लिखेंगे 243 अपॉन में 58 प्लस में 719 में अपॉन में 58। अब ये माइनस नीचे था, मैंने कहा जब नीचे होता तो वो ऊपर चला जाता, तो ये माइनस में आ जाएगा 273 अपॉन में 58। कुछ सिंपल हुआ अभी तक, यहाँ तक कुछ सिंपल हुआ, पहले से माइनस की प्रॉब्लम सोल्व हुई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो नीचे 58 आ गया।
अब जो प्लस प्लस के उनको एक साइड कर लेंगे, माइनस का एक साइड कर लेंगे ताकि हम हमारे लिए इजी हो जाए। सबसे पहले 719 ये प्लस का हो गया, माइनस में 243 एंड माइनस में 273। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। अब देखो 719, अब ये माइनस का कितना हो गया 336, 7 4 11 2 2 516 अपॉन में 58। अब इजी हो जाएगा। अब इसमें से इजीली हम इसे माइनस कर सकते हैं। 9 में से 6 गया 3, 1 में से 0 और 7 में से 5 गया 2, तो क्या आएगा 203 अपॉन में 50। हो गया ना इजी। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, वैसे इजीली हमने कर दिया। अब इसका अगर अब देखें हम इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं नहीं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे करेंगे जब हमें 58 से करेंगे तो इसका बच्चों आएगा 3 राइट 1/2। जब हम इसे काटेंगे तो 3 राइट 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का जी फॉर गॉड। -8 से 4/5 और आगे क्या है -3/5। तो यहाँ अपना मिक्स फ्रैक्शन है, इसे सबसे पहले उसमें करेंगे 8 5 जा 40 40 और 4 44 बटे 5 -3/5। ठीक है, अब डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है तो एक आ जाएगा, एक कोई सा एक ले लेंगे और 40 -44 और -3 तो क्या आएगा बच्चों बताइए -47 अपॉन में 5। यही अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने के लिए, थोड़ा आपका लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए बुक वाले ने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। देखिए क्या है ए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए करना, इसमें भी सिंप्लीफाई है। 5/7 प्लस और फिर -3/8। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस है माइनस है, तो बच्चों इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 5/7 -3/8। ये हमारे सिंप्लीफाई के लिए। अब देखें इसमें अब अपने पास डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हमने क्या बताया था रूल कौन सा लगेगा इसमें, रूल लगेगा सेकंड, कि जब डिनोमिनेटर जो हमारा डिफरेंट हो तो उसमें क्या वो लगता है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों उसमें एलसीडी। एलसीडी क्या होता है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। इसमें एलसीडी के लिए क्या क्या एलसीएम लेना पड़ेगा किसका 8 और 7 का। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले 2 4 जा 8 7 2 2 जा 4 फिर 7 और फिर 2 से 2 1 जा और फिर 7 और अब किससे जाएगा बच्चों 7 से 1 और तो एलसीडी कितना आएगा अपने पास 2 × 2 × 2 × 7 कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। तो ये कितना आएगा बच्चों जो हमारा एलसीडी आता है उसे 56 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जो ये 56 होता है उसे 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 56 डिवाइड बाई 7, जो नीचे होता है उससे कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब ये जो 8 आया है इसमें हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा इसका 40। इससे हम पहले इससे डिवाइड किया फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई कर दिया 40 आ गया। अब जो यहाँ साइन है वो साइन रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे 56 को डिवाइड करते हैं किससे 8 से, तो कितना आएगा 7। अब 7 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे ऊपर वाले की, तो 7 3 जा 21 तो ये आएगा 21। अब अपने पास क्या आएगा बचाइए 40 में से 21 जाएगा, क्यों क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा 19 अपॉन में 56। कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इजी था बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एलसीएम लेना आना चाहिए कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। वो हमने आपको 7th क्लास में भी आपको एलसीएम लेना सिखाया है। तो ये जो फ्रैक्शन का है रैशनल नंबर में है, जो भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे रूल नंबर सेकंड के थ्रू उसमें एलसीएम लेना आना चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी। वो क्या है 7/18
-5/6। अब देखें इसमें क्या आएगा, 7/18 -5/6। तो मैं इसे सीधा डायरेक्ट करके बताऊंगा, अभी आपको एलसीएम लेके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम आपका ज्यादा जाता है और वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों 18। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, ये रूल है, नीचे वाले को इससे डिवाइड करते तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर 1 में हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। सबसे पहले एक बात और जनरल जानने की जरूरत है, अगर नीचे का बच्चों सेम हो, डिनोमिनेटर इसका भी है जो हमने रखा निकला हमारा एलसीडी वो भी सेम है, तो ऊपर वाले को एज इट इज उतार के रख देते हैं। अब माइनस का सीन, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखें यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 3। अब 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। 3 5 जा 50। अब इनमें बड़ा कौन सा है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 15 में 7 8 8/18। अब देखें हम इसे और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से काटें, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो कितना आएगा अपने पास, आपके पास आंसर आ जाएगा -4/9। यही हमारा आंसर है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। अब सेकंड का चलते हैं सी। सी देखें क्या है, सी है अपने पास 3/8 3/8 -5/12। 5/12 है, 18 है, 5/32। ठीक है बच्चों, अब मैं फिर वही अब एलसीएम लेके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एलसीएम तो आपको लेने आता है, तो मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कितना आएगा इसका एलसीएम, एलसीडी जो बोलते हैं 32। अब 8 से इसे बनाएंगे, 4 आएगा, 8 4 जा 32, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में तो 12 आ जाएगा माइनस। अब मैंने बताया जब सेम सेम दोनों नीचे सेम हो तो ऊपर वाला सेम उतार देते हैं, से 5 उतार दिया तो कितना बचा अपने पास, 7/32। ये कट सकता है, नहीं कट सकता, तो इसको हम 7/32 ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी। डी देखें क्या है, डी है बच्चों 7/-9 प्लस 1/-6। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने नीचे माइनस दे दिया, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे -7/9 -1/6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, बताइए कितना एलसीएम आएगा इसका। अभी हम कौन सा कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। लेके देख लेते हैं 9 और 6 का एलसीएम। तो क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा 18, 2 3 6 3 18, 9 से काटो, 9 2 जा 2 7 जा तो माइनस आएगा 14, और इसका 6 3 18, 6 3 जा 18 और -1 तो ये 3। तो कितना आएगा बच्चों, माइनस, दोनों माइनस के अंदर -17/18। तो यही अपना आंसर है। तो ये क्या आंसर था क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का ई। अब थोड़ा बच्चों स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपको वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपको फिर बोरिंग लगेगी। बट मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे बच्चों, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई 2 का पार्ट ई, उसमें क्या दिया है आपका, 5 राइट 4/5 प्लस में फिर ब्रैकेट में 3 राइट 2/7। ये आपका दिमाग देखने के लिए, आपकी लॉजिकल थिंकिंग देखने के लिए ऐसा जानबूझ के दिया जाता है। तो इसे हम सिंपली लिखेंगे, पहले इसका रो है तो इसे क्या लिख लेंगे हम, मिक्स को कैसे बना लेंगे, फ्रैक्शन में 5 5 जा 25 29/5। अब यहाँ प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या करें, 7 3 जा 21 और 23/7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का क्या आएगा 35। अब हम इसको जब इससे डिवाइड करेंगे
5 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 को इससे 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 203, माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 115। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 88 अपॉन में 35। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 35 से 88 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 आ जाए 270 होगा, बचा कितना 18 अपॉन में 34। ये अपने पास यही अपना आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का एफ। ये हो गया। अब एफ का क्या है अपने पास 9 माइनस 11 राइट 4/7, यही है। देख लेते हैं एक बार चेक करके, हाँ यही है। अब देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है 9 के नीचे 1 है। इसका बच्चों क्या मान के चलेंगे, इसको ऐसे लिख के चलेंगे 9 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर हम 1 ना भी लगेंगे तो ये देगा। अब दूसरा क्या है, इसे हम मिक्स फॉर्म को सिंपल में करेंगे 7 11 77 4 81 कितना आएगा 85/7 आ जाएगा। अब सिंपल आ गया। अब आपको क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा, तो इसमें 1 इसका नीचे है, 1 का 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा, 9 से 63। ठीक है, और इसका सेम है तो ये 85। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब 85 किसका बड़ा है माइनस का, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए -23 अपॉन में 7। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे इसमें, मतलब डिवाइड करेंगे तो -7 3 जा 21 और 2/7 3 राइट 2/7 -3 राइट 2/7, यही अपना आंसर था। अब हम अपने पास चलते हैं क्वेश्चन 2 का जी। 2 का जी क्या है बच्चों, -8 4/11 माइनस और फिर -9। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने छोटा सा आपको वो दे दिया। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 11 8 जा 88 4 जा 92 माइनस में 92 अपॉन में 11। ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस 9। अब हमें पता है कि हम इसमें 1 मान लेते तो हमारा एलसीडी यानी एलसीएम क्या आ जाएगा 11, तो ऊपर का 92 एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 11 9 जा 99। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 92 7 अपॉन में 11, यही हमारा आंसर था। 7 11 किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 99 बड़ा है 77 छोटा है। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ये पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई दिया, जो भी उसमें दिया हुआ है उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, 3/4 माइनस 5/7 प्लस में 9/40। देखो बच्चों, मैं बार बार आपको एक चीज करके दिखा सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि आप उसे, क्योंकि आपको सब आता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। इन तीनों का इस टाइम क्या करेगा, हमने सिंप्लीफाई करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। किसका 4 7 और 14 का, किसका लेना है हमें 4 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे, जो कितना आएगा हमारे पास 28। अब वही तरीका 4 का 28 में पहले डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, तो कितना आएगा 21। जैसे साइन है वो साइन ऐसे रखने, 4 आ जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 14 2 जा 9 9 जा 18। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है 21, ये बच्चों 7 4 जा 5 2 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपने पास 19 अपॉन में 28।
क्योंकि ये 21 में से 20 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसमें चला जाएगा, 29 अपॉन में 20 ये आ जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अपना 19 अपॉन में 28। अब इसका चाहिए हमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 राइट 7 अपॉन में 9 माइनस 1 राइट 1 अपॉन में 10 और माइनस 7 राइट 11 अपॉन में 50। ये सिंप्लीफाई करना है, तो देखें कैसे करेंगे अभी सिंप्लीफाई। पहले इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म को हम उसमें मिक्स उसको रैशनल नंबर को हम उसमें बनाएंगे। 9 5 जा 47 45 प्लस में 7 52 बाई, तो ये कितना आ जाएगा 52/9 11/10 और कितना जाएगा आपका 116/50। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस सिंस। अब नेक्स्ट स्टेप, रूल नंबर सेकंड, इनका एलसीएम लेंगे तीनों का। किसका? 9 10 और 15 तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 90। अब 9 का भाग इसमें, सॉरी 9 को डिवाइड इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का और इस मल्टीप्लाई में कितना आएगा तो 520 माइनस 9 आएगा 99 माइनस 15 6 का 106 में करेंगे तो 696। कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों लंबी है, बट लंबी से घबराना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। जो प्लस प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस माइनस का अलग कर लेंगे। प्लस का कितना 520 और माइनस का कितना है आपका 795 अपॉन में 90। तो देखें कितना जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आ जाएगा, कितना आएगा अपना 50 कितना आएगा 275 अपॉन में 90, 275 अपॉन में 90। अब हम इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो 90 का डिवाइड करेंगे 275 से, कितना आएगा अपना, इसे अगर इसे हम काटेंगे तो ये आएगा 55 अपॉन में 80 और इसे और नीचे करेंगे तो ये कितना आएगा, क्योंकि बच्चे ये माइनस का, माइनस का अगर और करेंगे और 54 ये आएगा -3 अपॉन में 1 अपॉन में 80। ये हमारा आंसर -3 1 अपॉन में 80। तो बच्चों इसी के साथ ये आज हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, हम उसके लिए अपने लिए स्पेशल, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आज हमारा पूरा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।